को बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से कोरोना काल में पक्ष और विपक्ष ने मिलकर के हमारे राजस्थान का नाम विश्व स्तर की पटल पर ले जाकर रख दिया, उसका श्रेय मैं मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय और तमाम हमारे विधायकों को और जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने मानव की जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रयास किए वो बेहतर प्रयास रहे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इससे मुझे पीड़ा भी है। एक विषय को जब वही टैबलेट, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो फायदा करती है और कांग्रेस का शासन होता है तो फायदा नहीं करती है। टैबलेट वही है माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह समझ में नहीं आता, पक्ष में आदमी अलग बात बोलता है उसी टैबलेट के लिए और विपक्ष में जाके उसी बात को नकार देता है। मैं समझता हूं जनता के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें पक्ष विपक्ष की बात छोड़ करके हमें राजस्थान की जनता के चिकित्सा और स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है। सम्मानीय मंत्री महोदय मेरे जिले से आते हैं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से चिकित्सा विभाग का कमान संभाल रखा है, तारीफ काबिल है। आपने 1700 डॉक्टरों को एक साथ भर्ती करके राजस्थान के पीएससी और सीएससी और जिला अस्पताल उपजिला अस्पताल में जिस तरह से पोस्टिंग की है, वो आम आदमी को राहत मिलेगी इससे। जहां बहुत सारी पीएससी खाली पड़ी हुई थी, आदमी सोचता था घोषणा हो गई है लेकिन डॉक्टर कब लगेगा, इस बात की चिंता के लिए और इस बात की व्यवस्था के लिए माननीय मंत्री महोदय आदरणीय प्रसादी लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान एक पहला राज्य है जिन्होंने निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर की चिंता की और उसको उपलब्ध कराने के लिए बात कही है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है, संकल्प है कि निरोगी राजस्थान किस तरह से बने। गरीब से गरीब आदमी, माननीय सभापति महोदय, मैं उस गरीब परिवार से आता हूं, मैंने देखा है, उस पीड़ा को देखा है बहुत नजदीकी से। जब आदमी बीमार होता है तो रिश्तेदार भी रिश्तेदार मानने से मना कर देता है कि पैसे मांगने आ जाएगा। आज सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की, एक सिर्फ जनाधार कार्ड, एक चिरंजीवी योजना का कार्ड लेकर के वो अस्पताल चला जाता है और उसका फ्री इलाज होता है, ये हमारे लिए पूरे राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इतना कहना चाहता हूं, इसमें खासतौर से चिरंजीवी योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सवर्णों के लिए जो ईडब्ल्यूएस है, उस श्रेणी के लिए भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की जो बात कही है, ये भी एक बहुत बड़ा उपकार राजस्थान जनता पर किया है। मैं कहना चाहता हूं, छोटी छोटी जांचें हैं लेकिन जांचों में जब 500-700 रुपए लगता है तो वो गरीब को पीड़ा पहुंचती है। कई बार तो ये देखा है सोनोग्राफी के कारण महिला अस्पताल में आती है, 700 रुपए उसकी जेब में नहीं होते हैं, बच्चा पेट में होता है, सोनोग्राफी नहीं कराने के कारण बच्चे की कई बार मृत्यु हो जाती है, उसके कारण उसकी माँ की भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, उस परिवार को पीड़ा झेलनी पड़ती है। आज राजस्थान सरकार ने मिलकर के 56 प्रकार की जांचें ब्लॉक स्तर पर करने की बात कही है, मैं इसकी भी प्रशंसा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी बहुत सारे जिलों में हमारा युवा जो है भटक रहा है नशे की ओर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे नशा मुक्ति केंद्र कुछ जिलों में करने की घोषणा की है। माननीय प्रसादी लाल मीणा जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे दौसा जिले में भी अगर आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो नशा मुक्ति केंद्र खुल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, सारे विधायक और सारे हमारे अधिकारियों ने मिलकर के एक युद्ध स्तर पर आमजन की मदद करने के लिए, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे दवाओं की सप्लाई हो, चाहे खाने की सप्लाई हो, हर वर्ग ने इसमें जो सहयोग किया है, खासतौर से धरती के भगवान डॉक्टर्स, एएनएम, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, यानी टीम स्वास्थ्य विभाग ने बहुत शानदार और जानदार काम किया। भीलवाड़ा मॉडल का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एक मॉडल था उसकी प्रशंसा की। ये हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जिस प्रदेश के मॉडल को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर प्रशंसा करता है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी अब सीएचए पे भी हमें विचार करना चाहिए, उन्होंने भी कोविड में हमारी बड़ी मदद की। अब मेरी विधानसभा क्षेत्र में महुआ में आपने जिला अस्पताल खोला, इसके लिए धन्यवाद। मेरे गांव में आपने सीएचसी खोली, बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी में सीएचसी खोली, इसके लिए भी धन्यवाद। आपने खानपुर अलीपुर में सब सेंटर खोल के दिए हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप साथा और पावटा जो पीएससी है उसमें सीएचसी खोलने की कृपा करेंगे। हिंगोटा घेणोली में आपने पीएससी खोल करके दी है। पीपलखेड़ा, समलेटी, सलेमपो, थाना, भरीतकी, उकरून, बेरखेड़ा, टिकरी, किलानोद, बनावल,
दौलखेड़ा सहित सभी उपकेंद्रों पे भवन के लिए आपने पैसे दिए, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़िया, डिगारिया भीम, रामगढ़, खानपुर और अलीपुर में भवन जर्जर अवस्था में, वहां भी आप राशि देने की कृपा करेंगे। और खोजपुरी, सालिमपुर, उकरूंद, दौलखेड़ा, पाकर एवं नाहेड़ा, बालाहेड़ा में पीएससी खोलने की मांग करता हूं। और साथ ही मंडा और बड़ा कस्बा है जहां रेलवे स्टेशन है, उपखंड कार्यालय है, वहां के अस्पताल को आप उप जिला अस्पताल खोलने की घोषणा करेंगे। और साथ के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और चिकित्सा मंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान बढ़ रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। विकास एक निरंतर प्रयास है, ये एक ऐसा प्रयास है जो अनवरत जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक रहेगी। महुआ ब्लॉक में मैं आपको सदन के साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि महुआ का जो उपजिला अस्पताल है, अभी जिसको जिला अस्पताल किया है, हमने वहां हर दिन एक अलग रंग की बेडशीट बिछाते हैं। उस बेडशीट बिछाने से हर मरीज को यह पता लग जाता है किस दिन कौन से रंग की बेडशीट बिछती है, वो एक तारीफ है। मैं समझता हूं कि पूरा प्रदेश इस पे अनुसरण करने का काम करेंगे। हमारे छोटे से अस्पताल में हर्निया जैसे बीमारियों का, छोटे छोटे ऑपरेशंस का महुआ ब्लॉक पर हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। और एक मिनट सर, लास्ट मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, सीएससी स्तर पर भी होम्योपैथी का होना चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसा प्रयास है जो सभी सरकारें करती हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आंसू ना होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर मिल जाता एक ही बजट में सब कुछ तो अगले बजट की इंतजार ना होती। जय हिंद, जय सर समाज।